रोडीज जो इंडिया का सबसे आइकॉनिक शो हुआ करता था। पहले मुझे लगता था रोडीज में सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स एज अ कंटेस्टेंट आते हैं। इस साल तो एज जजेस भी आ गए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द पर्सन यू हैंग आउट विद। आप उस आदमी के एवरेज होते हो जिसके साथ आप घूमते फिरते हो। तो मैं प्रिंस, गौतम और रिया से पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है सोनू सर का एवरेज खराब करके? भैया जी स्माइल। बट सालों से लोगों को ये डाउट रहा है कि रोडीज सच में एक रियलिटी शो है या नहीं। मुझे जवाब मिला नहीं, क्योंकि रियलिटी में आधे जजेस की तो कोई इज्जत नहीं करता। साला मैंने नोटिस किया कि हर रियलिटी शो में वो लोग सोचते हैं कि इस सीजन को पिछले सीजन से बेहतर कैसे बनाए, लेकिन रोडीज में साला हर साल सोचते हैं कि पिछले सीजन से खराब कैसे बनाए। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, रोडीज को 19 सीजन हो गए। 19 साल से चल रहा है ये। मतलब क्या आयरनी की बात है, आजकल के 16-17 साल के लौंडे रोडीज को रोस्ट कर रहे हैं, जिनके पैदा होने से पहले रोडीज आ गया था। लेकिन लोग कहते हैं ना, इंडिया WWE, NXT ऐसा कभी कुछ बना नहीं सकता, लेकिन रोडीज हमारा जवाब है उन गोरों के लिए। ऐसी स्क्रिप्टेड फाइट्स तो WWE में भी नहीं होती। रॉयल स्टाइल ने अब देखो, सब कह रहे हैं कि सोनू सर तो ठीक है, वहां पे है, लेकिन बाकी तीनों को रोडीज में लेने का रीजन क्या है? कोई कह रहा है रेहा की कंट्रोवर्शियल इमेज काम आएगी, तो कोई कह रहा है गौतम गुलाटी के लुक्स काम आएंगे। बट बात इससे भी सिंपल है, सोनू सर को पैसे देने के बाद इतना ही बजट बचा कि इन लोगों को ले पाए। पैसा कहाँ है मेरा? रोडीज की लास्ट ईयर की लोकेशन साउथ अफ्रीका थी। इस साल वो लोग वापस इंडिया में आ गए। मेरे को लगता है लास्ट सीजन साउथ अफ्रीका वालों ने देख लिया और परमिशन ही नहीं दी। We don't do that here. साउथ अफ्रीका वाले भी एक साल में वो बात समझ गए जो हम 18 साल में नहीं समझ पाए। बट इस साल की रोडीज की लोकेशन कुरुक्षेत्र है, जहां पर महाभारत के बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये एक रोडीज शो के लिए ऑनर होना चाहिए कि वो भी अपने शो की आखिरी सांसें गिन रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं जजेस की। डोंट माइंड, मैं सब जजेस का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन रोस्ट इज अ रोस्ट। पहले प्रिंस भाई की बात करते हैं। ऑडिशंस देख के एक बात तो कहना चाहूंगा, क्या काम किया है प्रिंस ने। नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या काम किया है। आधी बातें तो बीप हो जाती है। प्रिंस भाई हमेशा सारे कंटेस्टेंट लोग को चैलेंज करते रहते हैं, उनको हरा के क्या फीलिंग आता है, एक सुपीरियर वाला। इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। प्रिंस भाई किसी ने 9 का टेबल पूछ लिया ना, लफड़े हो जाएंगे, रहने दो। प्रिंस भाई जब बात करते हैं तो आधी बातें किसी को समझ ही नहीं आती, बाकी आधी जो समझ आती है वो सुन के बोलते हैं कि ये भी समझ नहीं आई होती तो अच्छा होता। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी प्रिंस भाई की, हर साल सारे जजेस चेंज होते हैं रोडीज में, लेकिन प्रिंस भाई एक ही है जो 6 साल से कंसिस्टेंट है हारने में। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी वट थी जो ने Not to worry उदय, अभी हम जिंदा हैं। और टेंशन मत लो प्रिंस भाई, तीनों जजेस में मेरे को पक्का मालूम है आप इस बार भी टॉप 3 में जरूर आओगे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद इस चैनल पे सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि थकेश भाई आपके दांतों का गैप किधर गया। मेरे जिंदगी में बेसिकली एक मसीहा आया जो मेरे लिए एक चीज लाया। देखो आपको पता है, पहले मैं ऑडिशंस में आता था, थक गया था रिजेक्ट हो के, एंड कमेंट्स में लोग हैरेस करते हैं वो अलग कि तेरे दांतों के गैप में से ट्रक निकल जाए। ऐसा कोई बोलता है क्या? दांतों में तूने अपना खुद का वेंटिलेशन लगा लिया है, तो वैसे ये अलाइनर्स करते क्या है? तो अगर आपके दांतों के बीच गैप है, टेढ़े मेढ़े हैं आपके दांत, तो ये टीथ अलाइनर्स उन्हें फिक्स कर देते हैं, एकदम मस्त कर देते हैं सिर्फ 6 से 8 महीनों में। एंड एक मस्त बात पता है क्या है? ये अलाइनर्स इनविजिबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अभी ये पहने हुए तो यस सी यही सबसे बेस्ट थिंग है। ब्रेसेस जैसा टेंशन नहीं है दिखने का, एंड अलाइनर्स बुक करने का प्रोसेस भी काफी कन्वीनियंट है। मेको टूथसी की वेबसाइट पर जाओ और सिंपल सा टीथ स्कैन बुक करो। टीथ स्कैन आप अपने घर पे करवाओ या इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स में जाओ, एंड ये टीथ स्कैन बिल्कुल फ्री है। स्माइल प्लान अप्रूव करो, उसके बाद क्या, आपके कस्टमाइज अलाइनर्स आपके घर पे आ जाएंगे। तेरे मेरे दांत गैप बीप सब खत्म, ऐसा मस्त स्माइल आ जाएगा। बाय द वे थैंक यू यार टूथसी। एंड मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि बहुत लोग ये करवा रहे हैं, सभी के टेढ़े मेढ़े दांत गैप सब फिक्स हो रहा है। देखो तो आप भी करवा लो, बिंदास शर्मा मत। एंड मेरी तरफ से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है टीथ स्कैन, तो जल्दी से आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री टीथ स्कैन बुक करो। क्या स्माइल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंसर हो या आप हो, सबके लिए। नेक्स्ट जज है गौतम गुलाटी भाई। गौतम सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि रोस्ट बहुत ब्रूटल हो रहा है, तो आप बोल सकते हो मुझे हर्ट हो रहा है थकेश, मुझे हर्ट हो रहा है। दिस किडिंग। बट यार गौतम भाई मेरे को बहुत सही लगते हैं, इतने शांत स्वभाव के आदमी है, वेल बिहेव्ड इंसान है ना कि इनकी मम्मी यार केस कर देगी रोडीज पे, चला हमारे लड़के को बिगाड़ दिया। गौतम भाई इतने हैंडसम है कि लड़कियां जब ऑडिशन को आती है ना, गौतम भाई उन्हें पैसे नहीं देते, लड़कियां उन्हें पैसे देती है, 50,000 ले लो, लेकिन मेरे को ये जज चाहिए। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। गौतम भाई का फिल्म करियर बहुत बड़ा पैराडॉक्स है एक टाइप से, मतलब किसी को समझ नहीं आता। गौतम भाई फ्लॉप फिल्म में काम कर रहे हैं, जो फिल्म में वो काम कर रहे हैं वो फ्लॉप हो रही है।
बड़ा कंफ्यूजन है भाई। बट गौतम गुलाटी को अगर आप देख रहे हो बहुत पहले से, भाई ने अपने लुक्स, फिटनेस एंड ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। तो बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई अपनी खराब एक्टिंग स्किल्स छुपा नहीं पाता। तो नेक्स्ट जज है रिया चक्रवर्ती। मैं आपको रेह बुलाऊंगा क्योंकि पूरा नाम बोलने में क्या जुबान फ्रैक्चर हो जाएगा मेरा। We here at the Daily Bugle will not rest until we've uncovered the behind this web of lies. यार मेरे को लग रहा है आजकल रोडीज में ना मीम्स बहुत कम हो रहे थे। रिया जी एक बार कैमरा में देखिए, बोलिए इट्स हर चॉइस। उसी का कमी लग रहा है। Nobody gives you the right. बट रिया के शो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि क्या सुंदर लड़की जब देखती है ना, तो आदमी जो 10 किलो वजन उठाता है वो 100 किलो उठा लेता है। और इसके लिए तो ऐसा लग रहा है लड़के खून पसीना एक कर देंगे, जान दे देंगे इसके लिए। अगले है हमारे सोनू सूद सर। सोनू सर पे घर छोड़ने वाले जोक्स बहुत कॉमन हो गए आजकल, आप देखते होंगे। बट ये रोडीज देखने के बाद सोनू बोलते होंगे भाई मेरे को घर छोड़ दो, कहाँ आ गया मैं। सोनू सूद जितना आउट ऑफ प्लेस लग रहा है ना रोडीज में, कोई नहीं लग रहा है। सोनू सर हमेशा अपने काम से लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। रोडीज करके उन्होंने भी उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो बोलते थे कि पैसे के लिए तो आदमी कभी काम नहीं करेगा। एनर्जी दिखाऊंगा और मैं जाके आराम से पीछे वाले बेंच पे बैठ जाऊंगा। मेरे को एक दिन सोनू सर मिले थे रास्ते में, मैंने उनको पूछा सोनू सर नेक्स्ट सीजन करोगे ना रोडीज का? पता नहीं क्यों जूता उतार रहे थे। मैं मरूंगा, मेरे को यार फांसी का फंदा ला। एक तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सच्ची में कंफ्यूज हो गया। ये रोडीज वाले जब इतने बड़े आदमी को लेके आते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आदमी का करियर सही से नहीं चल रहा है, रोडीज का बजट बढ़ गया है, तो दोनों में मेरे को डाउट हो रहा है। और क्या इस सीजन में धारा भाई जोगिंदर भी है रोडीज में? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। एक सेकंड छोड़, मम्मी का भूमिका में छोड़ यार, एक सेकंड यार। बहन की गाली मत दे दी अगली बार, घर में घुस जाऊंगा नहीं तो। अगर बहन की गाली देने से अगर आपको ये हक मिल जाता है कि आपको किसी के घर में घुसने मिल जाए, तो आधा यूट्यूब के बंदे रोस्टर्स के घर में होते। अबे जाना नहीं तो मार खाएगा। सोचो कल को कोई बंदा किसी के घर में घुस रहा है, वो पुलिस को फोन कर रहा है, एंड पुलिस इज लाइक आपने उसको बहन की गाली तो नहीं दी थी ना? फिर तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो मेरे को ना मेंटली एग्जॉशन हो गया था, इसलिए मेरी थोड़ी आंखें भर आई क्योंकि मैं कहीं पे भी इस गेम में लूज नहीं करना चाहता। पर तू इतना डिसअपॉइंटेड क्यों है कि दोनों भिड़ रहे हैं? तू क्या चाहता है? एक मर जाए दूसरा जेल जाए, तू शो जीत जाए, है ना? मेरे को लगता है इस बंदे का मूड खराब ही हो जाता रहेगा जब ये रोड पे देखते हैं ना कि दो गाड़ी का टक्कर हो गया है और लात घुसे कोई मार नहीं रहा एक दूसरे को। मैं कुछ याद कर रहा हूँ। डांसर बॉय, डांसर बॉय रिया की गैंग में। सचिन, वेरी गुड। हाँ, अब वो लड़की टीके वाली तन्नू, वेरी गुड। गौतम सर आप इस सीजन के कंटेस्टेंट का नाम भूल गए। ध्यान रखो ऐसा ना हो कि अगले साल प्रोड्यूसर्स आपका फोन नंबर भूल जाए। हो गया वो विष्णु करके पतला सा, शिवनू, विशु, अरे विष्णु, शिवनू। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ये यहाँ पे नाम बोल रहा है, वहां जाके फिर वही करेगा। गौतम भाई 5 कंटेस्टेंट का नाम याद नहीं रख सकते। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। या तो इनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या तो शो में। बादाम बिदाम खाया करो सर। अगर आपको शो के मेकर्स ने निकाल दिया ना, शो के मेकर्स बादाम भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। साला कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए? सब टीआरपी नीचे चली जाएगी। मेरे को रास्ते में एक बंदा मिला, उसने मेरे को बोला मैंने रोडीज के सारे एपिसोड देखे एंड मेरे को एक भी बंदा काम का नहीं लगा। ना वाज लाइक ऐसे बंदे का ओपिनियन मैं कैसे वैलिड रखूं जिसने रोडीज के एपिसोड देखे हो? पूछा किसी ने नहीं पूछा। मैं भी 2020 में रोडीज में जाने वाला था, अच्छा हुआ टाइम पे वो आ गया कोविड। इन लोगों ने आज से 10 साल पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी ना कि रोडीज में जाएंगे, एक स्पोर्ट्स बाइक लेंगे, बेचारे किसी गराज में काम कर रहे हैं। औकात क्या है बे? मुझे तो ऐसे लगता है रोडीज में जाने के लिए अगर 10th की मार्कशीट लगे ना तो 95% कंटेस्टेंट तो कम हो ही जाएंगे, एक तो जजेस भी हो जाएंगे। 10th में भले ही कम मार्क्स आ जाए, 12th में भले ही कम मार्क्स आ जाए। देखो इस शो का सबसे सक्सेसफुल कंटेस्टेंट आयुष्मान खुराना जो पहले सीजन में आया था, सबसे सक्सेसफुल रहा है भाई। इससे यही साबित होता है कि रोडीज जीत के रोडीज का जज बनना इसे सक्सेस नहीं बोलते। बट रोडीज के कंटेस्टेंट आप देखो काफी संत टाइप के आदमी होते हैं, एकदम सीधे साधे। ना उनको पैसे चाहिए, ना उन्हें जूते चाहिए, ना उन्हें इज्जत चाहिए। अगर आप देखो तो लोग रोडीज में कमेंट्स करते हैं, ओनली 90s किड्स मिस द ओल्ड रोडीज, ओनली 90s किड्स नो व्हाट इज रियल रोडीज। किड तुम अभी 30 साल के होंगे, ये उम्र है रोडीज देखने का। बात तो सही है। पहले रोडीज बनना लोगों का सपना होता था, आज रोडीज बनना देखो लोगों का नाइटमेयर है। बट शो का पोस्टर देखो यार, सोनू सर को देखो, बालवीर नहीं लग रहे। तो मेरी पुरानी आदत है, जिस चीज को रोस्ट करता हूँ कल को उसी में दिखता हूँ। डोंट बी सरप्राइज कल को मैं रोडीज में दिखूं तो। जस्ट किडिंग, मस्ती कर रहा हूँ। एज अ जज हो तो ठीक है, फिर टेंशन मत लो, मैं तब तक रोडीज में नहीं जाने वाला जब तक विनर डिसाइड करने के लिए वोटिंग का फीचर ऐड कर दे। अच्छा प्रक्रम, अगर एक स्लिप पे पर्ची डाल के डालना हो कि भाई दोनों में से कौन होगा, लिखा गया लिख के दोगे, खुद का नाम लिख के दोगे रोडीज पे जाने के लिए? हाँ सब अपना लिखोगे? ऐसा ओके, वेरी नाइस भाई, गुड या लिखा
मतलब हस्बैंड वाइफ है ये। गुड है ना वो। आई रिस्पेक्ट हिज स्ट्रगल हिज और आप भी अपना लिखोगे? जी सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, ये जाएगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। भाई वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और बोलते हैं साफ कि मेरा भी सपना है भाई ये। अगर तू मेरा पार्टनर है तो मेरे भी शो में जाने से तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए मेरा तुम दोनों के लिए यस है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ रोडीज में आ गए, फैमिली रोडीज में आ गई। एक मेरे को बात बताओ, यहाँ नहीं जीते तो क्या बैकअप प्लान है भाई लाइफ में? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट यार ऐसा मत करो, कभी कल को बच्चे बोलेंगे तो हम अच्छे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि क्या माँ बाप को जब काम पे जाना था वो लोग रोडीज में गए। क्या हुआ है? तो ये बंदे को देखो, दाढ़ी, बॉडी, क्या क्या कमी क्या है इसमें? मतलब दूर से देख के लगता है इसको कि ये बंदा रोडीज को ऑडिशन देता होगा। कपल लोग यहाँ कब से आने लगे? स्प्लिट्स विला का स्लॉट फुल हो गया है क्या? बट एक अच्छा हुआ कि दोनों सिलेक्ट हो गए, क्या है, नहीं तो वरना एक सिलेक्ट होता दूसरा सीधा कोर्ट जाता डिवोर्स के लिए। तो में जाने से तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इसीलिए मेरा तुम दोनों के लिए यस है। एक मिनट, कैमरामैन क्या है भाई, झूल क्यों रहा है? एक एंगल रखना। चलो लगाए बोली यार, देख पैसे में तो इसके बाद बहुत पैसा पड़ा है। हमने हमारी सिविलाइजेशन को देखो कहाँ लाके खड़ा कर दिया। हाँ, शो में अधनंगे लड़कों को देखकर हम बोली लगा रहे, और ये रोडियम मीडियम क्या दे रहे हो? अच्छा रियल पैसा तो सिलेक्ट होने के बाद एक टी शर्ट तो ले पाए बंदा। रोडियम मीडियम क्या है? और प्रिंस को समझ नहीं रहा इसे कपड़े क्यों पहन रहा है, कल ही डिप्रेशन से बाहर आया हो। बट एक बात तो समझ गए, गौतम भाई को ये बंदा चाहिए ही चाहिए था, वरना एक दिन की सैलरी इस पे खर्च नहीं करता। लेकिन गौतम भाई का एटीट्यूड एक नंबर है भाई। सोनू सर ऐसा एटीट्यूड दिखाए तो समझ में आता है, गौतम पे तो सूट भी नहीं कर रहा है, शो छोड़ के जा रहा है सीधा। सोनू सर भी सोच रहे हूँ कि कहाँ आ गया, इससे अच्छा तो नर्सरी के बच्चों को होम ट्यूशन दे देता मैं। एक तो प्रिंस भाई जिधर देखो उधर बोलना चालू कर देता। मैं 7 साल से कर रहा हूँ ये शो, 7 साल से कर रहा हूँ दोस्त, ये प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है भाई। और कोई काम धंधा ढूंढ ले और 7 साल और करना पड़ेगा। अजी मेरा कद्दू कर रहा है नौकरी, मैं ना करूं 20 लाख रुपए पर मंथ पे नौकरी भी। लास्ट ईयर प्रिंस के साथ और 4 जज थे, रफ्तार, रणविजय, नेहा, निखिल। गेस क्या, किसी को भी शो छोड़ने का रिग्रेट नहीं है। 300 लड़कियों के साथ लॉयल थे आप? यस। जाना यार, किसी और को बना। मैं उनसे लॉयल था। नहीं मैं लॉयल था। 300 के लॉयल छोड़िए, 300 के था भी कैसे? सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए शादी। भाई इतनी लड़कियों ने तो मेरे को आज तक राखी नहीं बांधी जितनों की मंगलसूत्र बांधने की बात कर रहा है। तू एक बंदी को टाइम नहीं दे पाता आदमी, तू क्या आउटसोर्सिंग करता है क्या? आदमी लोग रखे क्या बंदी संभालने कि कैसे 300 बंदियां संभाली? सबको संजय दत्त बनना है। संजय दत्त ने जो भुगता है वो भुगतने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक सेकेंड, तू कहीं उनमें से तो नहीं जिसका मैसेज अगर बंदी सीन कर ले तो तू उसको अपनी बंदी बुलाने लगता है? लेकिन आई रिस्पेक्ट यू ब्रो, मतलब 300 लड़कियां गर्लफ्रेंड बनाने में दम लगता है भाई, और रियलिटी शो में आके झूठ बोलने में और भी ज्यादा दम। आई थिंक दैट्स इट गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड जैसा मैंने बोला, फ्री टीथ स्कैन बुक करो अभी के अभी। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो मेको टूथसी के अलाइनर्स फिक्स कर देंगे। ऐसे क्या इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, सबको थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना होता है। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बुक योर फ्री टीथ स्कैन नाउ। हरी अप, लिमिटेड लोगों के लिए। धकेश शो का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लो, एंड पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।